तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम हमारे 7वें और 8वें पॉइंट के बारे में। अब तक हम 6 पॉइंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से जमकर बात कर चुके हैं और आपके भेजे में मैं 6 पॉइंट को अच्छे से सेट कर चुका हूं। मतलब 6 पॉइंट का खेल खत्म हो चुका है। अब बारी है 7वें और 8वें पॉइंट के बारे में। तो कहीं नहीं जाना है, क्योंकि 7वें और 8वें को भी यूं चुटकियों में भस्म कर देंगे, यूं हमारे दिमाग में सेट कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं 7वें और 8वें पॉइंट के बारे में। 7वां जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी। जी हां, आपको कोई बिंदु दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि उस बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी क्या होगी, आप उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो ज्ञात करना आपको मैं सिखाने वाला हूं। 8वां पॉइंट है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो 7वें और 8वें पॉइंट बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन इनकी अहमियत सबसे ज्यादा है। अगर मैं चाहता तो इन दोनों को कंबाइंड करके लिख सकता था, लेकिन मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा है, क्योंकि 7वां पॉइंट जो है वो एक पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट को आपको इतना याद रखना है कि आप 8वें को भूल जाओ चल सकता है, लेकिन 7वें को गलती से मत भूल जाना, क्योंकि 7वां पॉइंट अगले 2-3 चैप्टर में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। और वहां पर फिर आप पूछोगे कि भाई ये कहां से आया, तो कहां से आया वाला सवाल मुझे नहीं आना चाहिए। मेरे पास ये सवाल आया, आपके दिमाग में अगर ये सवाल आया तो देख लेना, फिर मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि ये सवाल यहीं पे खत्म कर रहा हूं। तो किसी बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। बिल्कुल सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस रखिए। वीडियो की चाहे तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, बाकी आपका मतलब जैसा आप चाहें वैसा करने। तो देखिए हमारा जो 7वां पॉइंट है कि बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी। मान लीजिए कि आपके पास ये एक बिंदु है और कोई रेखा है। इस बिंदु से आपको इस रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। 90 डिग्री कोण इस पर लंबवत इसको डालना है इस पर, और फिर इसकी लंबवत दूरी ज्ञात करनी है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो दिखती है। देखिए बिंदु है हमारे पास P x1 y1। हमने मान लिया कि हमारे पास एक बिंदु है P x1, y1 की रेखा हमने मानी ax + by + c = 0। ये हमारा व्यापक रूप है रेखा का। हमने बेसिक चीजें ही मानी है जो कॉमन हम हमेशा मानते आए हैं। तो ये बिंदु है और ये रेखा है। आपको इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप इसकी दूरी, तो इसकी ज्ञात करने के लिए लंबवत दूरी का एक सिंपल सा सूत्र है, फॉर्मेट है, तरीका है, वो याद रखना है। क्या है? मोड ax + by। देखिए ax1 + by1 + c बटा √a² + b²। मोड बंद हो गया। समझ में नहीं आया तो चलिए अब मैं समझाता हूं अपने ट्रेंड से, अपने तरीके से। मेरी बात सुनिए, आपको एक बिंदु दिया गया है और एक रेखा, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले सूत्र याद रखिएगा। आप क्या सूत्र याद रखेंगे कि मोड ax1 b + by1 + c / √a² + b²। ये याद रखना है। यहां पर हमारा पॉइंट है x1 y1 और रेखा है ax + by + c = 0। समझे कुछ मेरी बात? क्या हुआ हमारे यहां पर, हमने उस बिंदु को इस रेखा में यहां पर रखा है मेरे भाई। देखिए ax + by + c ये हमारी रेखा का समीकरण है। इस रेखा के समीकरण में हमने बिंदु को रख दिया, पुट कर दिया उसके अंदर। तो ax1 + by1 + c हो गया हमारे यहां पर, और नीचे √a² + b² हो गया। तो इससे आप किसी भी बिंदु की किसी रेखा से दूरी ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए, इसे लिख लीजिए। आप 7वें पॉइंट को, सबसे पहले 7वें पॉइंट को लिखिए, बिल्कुल बढ़िया साफ साफ लिखिए कि किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है। सूत्र है मोड ax1 + by1 + c बटा √a² + b², जिसमें x1 y1 हमारे बिंदु हैं और हमने इस बिंदु को इस रेखा में रखा है, पुट कर दिया है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया। अब बात आती है 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट है दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना। अब पहले 8वां समझ लीजिए कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाएं, देखिए दो रेखाएं हैं बिल्कुल समांतर हैं, इन दोनों के बीच आपको दूरी ज्ञात करनी है कि इनके बीच दूरी कितनी है दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है समांतर रेखाएं क्या होती हैं, या समांतर रेखाएं हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पिछले एक पॉइंट में पढ़ाया था कि समांतर रेखा का समीकरण
समीकरण ज्ञात करना। समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं आप समांतर रेखा का समीकरण? यदि हमारी रेखा का समीकरण ax + by + c बराबर 0 होता है तो समांतर रेखा का समीकरण ax + by बराबर लैम्डा होता है। तो अब हमें उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं में क्या होता है कि x और y हमारा जो वाले पार्ट होते हैं ना दोनों में सेम होते, केवल c जो कांस्टेंट होता है, जो अचर होता है ना, वही बदलता है। समझ रहे हैं? केवल c वाला पार्ट बदला होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है ये दोनों इक्वेशन में। तो यहां पर दो रेखाएं हैं, ax + by + c1 बराबर 0, दूसरी ax + by + c2 बराबर 0। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इन रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? मोड c2 - c1। वही सिंपल सा तरीका, c2 - c1 दोनों जो अचर भाग है उनको घटाना है, c2 - c1 बटा √a² + b²। इसमें भी यही था, √a² + b²। तो इस प्रकार आप 7वें और 8वें पॉइंट को अच्छे से नोट करें, समझें, याद करें, रट लें, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आपके दिमाग में बस सेट हो जाने चाहिए। मेरा इतना सा मतलब है, इतना सा मायना है, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो 7वां पॉइंट, किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना आप सीख चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चैप्टर पूरा होने वाला है लगभग, ज्यादा कुछ नहीं बचा, केवल 2 पॉइंट और बचे हैं, उनको भी हम अभी पूरा कर देंगे। तो जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए 7वें और 8वें पॉइंट को, और अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन बस आपके दिमाग में ये सेट हो जाने चाहिए। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। आपका जो सपना है, जो लक्ष्य है, जो मिशन है, जो एम है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए मेरे भाई। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपके सपने की बारी आती है ना, तब फिर सबको छोड़ना ही पड़ेगा। आप अगर आज मेहनत कर लेंगे तो आपको आगे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे एक खुशहाल, एक आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज मेहनत नहीं की तो आप आगे, आपको ठोकरें खानी पड़ेंगी, आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ सकता है। अभी आप डिफेंस में जाने का सपना रखते हैं, कोई एनडीए में ऑफिसर का रखता है, तो कोई एयरफोर्स में एयरमैन, तो कोई नेवी में एक नेवल का। तो जो भी है दोस्तों आपका सपना, उस सपने के लिए अभी मेहनत कर लो, वरना बाद में पछताओगे। क्योंकि बाद में कोई किसी पुलिस की करेगा, तो कोई कहीं रेलवे की करेगा, तो कोई किसी की करेगा, तो कोई किसी की। उस वहां तक जाने का मौका ही मत दो ना, अपने आप को, अपने सपने को बदलने का मौका ही मत दो। समय के साथ चलो, समय के साथ ही बदलो, अपनी मेहनत को समय के साथ रखो, समय का आदर करो, उसका सम्मान करो, क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज है। अपने समय का उपयोग करो, सबसे बड़ी बात। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिलहाल अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, तो जल्दी नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताएं, और मैं आपके लिए और क्या सुधार, क्या बेहतर कर सकता हूं, अपनी राय मुझे जरूर भेजें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत काम की होती है। साथ ही इस वीडियो को 10-10 ग्रुप में हर एक बंदा शेयर करेगा। अगर इस वीडियो पर 100 व्यूज भी आते हैं ना, तो 100 बंदे अगर 10-10 वीडियो में शेयर करते हैं ना, तो वो 10 इंटू 100 कितने हो गए भाई? सोच के देखो, 10,000 व्यूज होते हैं सीधे सीधे, तो 10,000 यानी पूरा इतिहास रच दिया हमने। तो छोड़, तो जल्दी से इसको 10-10 ग्रुपों में शेयर करो, 10 व्हाट्सएप पर, 10 फेसबुक पर। देखते हैं फिर किसमें है कितना दम। जब तक नहीं होंगे सपने पूरे, तब तक हम नहीं रुकने वाले। वही मेरा डायलॉग है ना पुराने वाला, ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक सपने पूरे ना होंगे, क्योंकि यही हमने ठाना है, यही हमने ठाना है। तो चलिए जल्दी नोट कीजिए, फिर अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं।